गुड मॉर्निंग गाइस। हाँ मैं आती हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस। सो गाइस अब मैं उठी हूँ क्योंकि कल ना पता बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो मुझे तो पता नहीं जैसी मैं लेटी मुझे नींद आ गई और बहुत ज़्यादा थक गए थे। पर ठीक है, चलो थकना तो हो ही जाता है, जब घर में फंक्शन है या कुछ हो तो थक जाते हैं, तो कोई बात नहीं। लेकिन यस अब मैं उठी हूँ, बस गणेश जी की सुबह की आरती करनी है और आरती करके फिर हम भी कुछ खाएंगे। अभी तो मैंने कुछ नहीं खाया क्योंकि मैं अभी उठी हूँ, पहले नहा धो लूँ, फिर मैं गणेश जी की आरती करूँगी, मैं भूख लगाऊँगी, उसके बाद मैं कुछ खाऊँगी। तो यस आज गणपति का डे 2 है, तो यस आप आइए मेरे साथ और मैं आपको दिखाती हूँ आरती और आज हमने नाश्ते में क्या बनाया है। लेकिन उससे पहले मैं नहा धो के तैयार हो जाऊँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ, ठीक है? आइए मेरे साथ। तो गाइस अब हम लोग आरती करने जा रहे हैं। पहले हम गणपति जी को अच्छी तरह तैयार करते हैं, फिर हम आते हैं। तो गाइस फाइनली अब हमने भोग भी लगा दिया है गणपति महाराज को। अच्छा आता है। अब फाइनली हमने गणपति महाराज को भोग भी लगा दिया है और अब हम भी कुछ खा लेते हैं क्योंकि हमने भी सुबह से कुछ नहीं खाया है।
हम भी कुछ खा लेते हैं, लेकिन पहले गणपति बाबा को भोग लगाना होता है। खाने के गणपति बाबा को भोग लगाना होता है, फिर हमें खाना होता है। तो यस, यहाँ मैंने अपने गणपति बाबा को भी भोग लगा दिया और अब मैं खाऊँगी। तो अब मैं आपको थोड़ी देर में मिलती हूँ, क्योंकि मैं शायद खा के कुछ काम करूँगी, अपना ऑफिस का वगैरह और एडिटिंग वगैरह करनी है मुझे। तो मैं आपको काम करूँगी और फिर मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी सी देर में। आए मेरे साथ दो जो फिर पोहे से ही चाय पिला दूँगी। मैं ये करना, ऐसे जहाँ मैं खड़ी हूँ वहाँ अभी तो गए थे तो पीछे को खा लो, उस टाइम तो भागते थे। सो गाइज, अब हम पूजा वूजा करके, और मैं भी जो मैं शिव जी को जल चढ़ाती हूँ नीचे जाके, वो सब मैंने खाता लिया है। अब मैं जाके फ्री हुई हूँ। तो यस, अब मम्मी भोग का खाना बनानी है और फिर हम भोग लगाएंगे और फिर हम खाना खाएंगे। तो यस, अब मैं यस कुछ ज़्यादा नहीं बोल रही बट ठीक है, चलो कोई बात नहीं। एंड अब मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी सी देर में, जब मैं भोग का मम्मी तैयार कर लेती हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि आज भोग में क्या बनाया है हमने, क्या हम अपने गणपति बाबा को खिला रहे हैं। तो ठीक है, आइए मेरे साथ और देखिए कि आज क्या बना है। और यहाँ देखिए, तो यहाँ देखिए टॉबी सो रहा है। और कल की मैं आपको बात बताऊँ तो कल मैं गणेश जी के सामने ही सोई थी, यहाँ ज़मीन पे, और टॉबी मेरे साथ सोया था। और मैं आपको बताऊँ, वो बिल्कुल यहाँ पे सोया था गणेश जी के एकदम नीचे, एकदम वहाँ पे। और अब ये यहीं बैठा रहता है, कहीं नहीं जाएगा जब तक ये होगा, क्योंकि मैं जहाँ बैठी हूँ तो वो वहाँ बैठता ही है। लेकिन गणपति बापा भी हैं तो फिर टॉबी तो यहीं बैठेगा, है ना टॉबी? देखो, हाँ बोला ना, बोली मम्मी बस हम चलो खाना वाना खाते हैं, फिर मेरे को टॉबी को भी खिलाना है ना टॉबी। तो गाइस, अब हम दिन का भोग लगाने जा रही हैं गणपति जी को। मैंने सोचा था मैं बीच में थोड़ी देर या तो काम कर लूँगी या आराम कर लूँगी, बट कुछ भी नहीं कर पाई। बट कोई बात नहीं, अब मैं पहले हम भोग लगा देते हैं गणपति जी को। मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या बना है, आइए मेरे साथ। तो ये है यहाँ पे भिंडी की सब्जी बिना प्याज की, ये रही, और ये हम ढक देते हैं। ये रोटी है, मीठे में हलवा है, और क्या है में रायता, और रायता है, और ये रहा, और रायता है गणपति जी के लिए। तो आइए पहले हम भोग लगा लेते हैं।
हाँ सब दे दिया मैंने प्रसाद। सो गाइज अब मैंने भोग वोग लगा लिया है और अब हम भी थोड़ा बहुत खाना वाना खाएंगे। और यस अब खाना वाना खा के फिर इस बार तो मैं काम करूँगी और या तो सोऊंगी क्योंकि मुझे बहुत ज़ोरों की नींद आ रही है। तो यस अब मैं आपको मिलती हूँ शायद शाम को क्योंकि लाइक अब थोड़ी दोपहर हो गई है ना, तो मैं थक गई हूँ, मैं इसलिए थोड़ा आराम करूँगी। बट ठीक है, आप आइए मेरे साथ। तो अब मैं भी खाना खा रही हूँ। ये है भिंडी की सब्जी, रायता, रोटी और आलू कह रही हूँ हलवा जो कि हमने भोग लगाया था मीठे में, और पानी भी है जो भगवान को हमने चढ़ाया था, वही प्रसाद के रूप में हम भी लेंगे। तो पहले मैं ये खा लेती हूँ। सो गाइस फाइनली अब मैं उठ गई हूँ। मैं सोई तो वैसे ज़्यादा देर नहीं थी और अब मैं कुछ काम करने बैठी हूँ यहाँ पे, अब बस थोड़ा बहुत मुझे काम करना है। वो काम करके फिर पप्पा की आरती का टाइम हो जाएगा और भोग का टाइम हो जाएगा। तो हाँ मैं पहले वो कर लेती हूँ। ये देखो टॉबी आया है, टॉबी को खेलना बॉल से। टॉबी बॉल कहाँ है? यस ये जब तक मैं यहाँ पे हूँ नीचे ज़मीन पे तो ये मेरे साथ ही रहता है। यस ये भी पप्पा का भक्त है, ठीक है। तो चलिए आइए मेरे साथ, मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी सी देर। अरे तुमने स्टार्ट कर दी। तो गाइज फाइनली हमने गणपति जी को भोग लगा दिया है चाय का, और यहाँ पे हमने अपनी चाय रखी है, ये मम्मी की मेरी, और ये पूरा नाश्ता जो हम लेंगे। तो अब हम आपको मिलते हैं, पहले नाश्ता पानी करेंगे फिर माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, गंध दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक से मूसे की सवारी, अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बालन को पुत्र देत निर्धन को माया, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। तो गाइज अब हम यहाँ पे क्या कहते हैं भोग की तैयारी कर रहे हैं, भोग लगाने वाले हैं। मैं आपको पहले दिखाती हूँ कि हमने भोग में क्या बनाया है, आइए मेरे साथ। तो यहाँ पे भोग में मम्मी ने क्या कहते हैं भुर्जी बनाई है पनीर की, और रोटी और गुलाब जामुन नहीं, रसगुल्ला है, क्या है सफ़ेद रसगुल्ले हैं। यस तो ये अब मम्मी यहाँ पे रोटी बना रही है गरम गरम। ये रहे हमारा गणपति जी का भोग, पानी, रोटी, आलू की भुर्जी और वहाँ पे सफ़ेद रसगुल्ले जो कि मम्मी लेके आई हैं। रसगुल्ला है, रसगुल्ले नहीं, स्पंजी रसगुल्ला। एक है रसगुल्ला,
तो यस, ये सब अब हम गणपति जी को भोग लगाते हैं। आइए। तो गाइस अब हमने गणपति पापा को भोग लगा दिया है। अब हम भी अपने आप को भोग लगा लेते हैं। मुझे भी भूख लग रही है। तो यस, अब पापा ने खाना खा लिया, टॉबी ने खाना खा लिया, मम्मी लेके आ रही हैं और मैंने भी यहाँ खाना खा रही हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या खा रही हूँ। गाइस यस, अब हमने अपने गणपति जी को भोग लगा दिया है और अब हम खाना खाने जा रहे हैं। हम भी अपने आप को भोग लगा लेते हैं क्योंकि पापा ने खा लिया, टॉबी ने खा लिया, अब मैं खा रही हूँ, फिर मम्मी आ रही हैं, बस रसोई वगैरह क्लीन करके फिर खा रहे हैं। और इससे पहले मैं आपको पहले दिखाती हूँ पहले मैं क्या खा रही हूँ। आइए मेरे साथ। तो मेरे हैं यहाँ पे जो क्या कहते हैं स्पंज रसगुल्ला था जो भूख के लिए, वो है, थोड़ा सा रोटी है, मौसमी है, भिंडी है और ये पनीर की भुर्जी है जो मैंने आपको बताई थी। और ये मैंने जो गणपति जी को भोग लगाया था उसकी रोटी है। और ये टॉबी ने भी खाना खा, टॉबी खाना खा लिया आपने? टॉबी खाना खा लिया। यस, अब टॉबी ने भी खाना खा लिया तो मैं भी खाना खाती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ। आइए मेरे साथ। तो गाइस फाइनली हमने सारा खावा लिया है सबने, मम्मी खा रही हैं, हो गया। और फिर बस अब हम लोग आराम करेंगे क्योंकि मुझे थोड़े ब्लॉग्स एडिट भी करने हैं। और यस, तो कल हमारे गणपति बाबा चले जाएंगे, दोपहर तक जाएंगे, दोपहर या शाम तक। तो यस, बट हम इन्हें खुशी खुशी विदा करेंगे जिससे ये अगले साल फिर दोबारा आ सके। एंड मैंने सोचा नहीं था कि यार इतना मैं कर सकती हूँ, बिकॉज क्या है कि मैंने ना हमेशा से कहा था कि मैं जब अपने घर में चली जाऊँगी मैं गणपति रखूँगी। तब से मैंने सोचा है और हर साल गणपति पापा मेरे घर आते हैं और मैं बहुत खुश होती हूँ। मैं सच बताऊँ, मैं गणपति पापा को बहुत मुझे गणपति पापा बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरी बात मेरी बहन को भी पता है कि मुझे गणपति पापा बहुत पसंद है। ये बात मेरी बहन को भी पता है कि मुझे गणपति पापा बहुत पसंद है। तो जब मैंने ये बोला था ना कि मैं गणपति पापा रखूँगी तो मेरी मम्मी ने यही कहा था, हाँ रखो, लेकिन रखो तभी जब तुम उनका अच्छी तरह कर सकते हो। तो यस, मैंने तभी सोच लिया था कि अगर मैं रखूँगी तो मैं उनका अच्छी तरह करूँगी, वरना देखो अगर आप अच्छी तरह नहीं कर सकते तो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आप रखो ही रखो। अगर नहीं कर सकते तो मत रखो, कुछ नहीं होता, उससे कुछ नहीं जाता। लेकिन हाँ, अगर आप रख रहे हो तो आप उसको अच्छी तरह करो। एंड आई मेक श्योर कि मैं अपना मतलब 100% दूँ। जितना भी वक्त मेरे घर गणपति बप्पा हैं मैं उसमें 100% दूँ। तो मैं अपनी तरफ से 100% देती हूँ। लेकिन फिर भी अगर कोई भूल चुक हो तो गणपति पापा हमें माफ़ करे। लेकिन यस, और थोड़ा सा उदास लगता है ना कि कल चले जाएंगे। रोज का वही चल रहा था कि गणपति पापा को भोग लगाना, आरती करना, सब करना, बट ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अगले साल फिर दोबारा आ जाएंगे। एंड कोई बात नहीं, अच्छा है। तो यस, हम चाहेंगे कि गणपति पापा सब की दुआएं पूरी करें, लेकिन शुरुआत मुझसे करें। मैं थोड़ी हूँ ऐसी, एंड लेकिन सबकी करें कोई वो। हाँ, और एक्चुअली क्या है कि मेरे घर में मैं सबसे छोटी हूँ ना, तो सब लोग सब चाहते हैं कि सबकी दुआएं पूरी हों, लेकिन सबसे पहले इसकी हो, क्योंकि छोटे होने का फ़ायदा। मेरी मम्मी भी सिर्फ मेरे लिए ही मांगती है, मेरी बहन मेरे लिए ही मांगती है, जहाँ तक मैं जानती हूँ। अगर नहीं मांगती होगी तो मुझे कमेंट करके बताए, नहीं मांगती। बट मैं जहाँ तक जानती हूँ, क्योंकि मेरी बहन हमेशा मुझे एक बड़ी बहन तो डेफिनेटली है ही वो मेरी, लेकिन मेरी एक मदर भी है, वो मेरे को बिल्कुल प्रोटेक्ट करके रखती है, शादी के बाद भी प्रोटेक्ट करके रखती है। यही बड़ी बहन का फ़ायदा है। एंड फ़ायदा नहीं, ये उसका फ़र्ज़ भी है।
ठीक है, चलो अब बातें बहुत हो गई, तो अब मैं आपको मिलती हूँ कल सुबह आरती पे। तो तब तक के लिए प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज़ नीरजा कपिल एंड डू इट right now. Good night. Bye.